हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 या हिंदी 100 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर, यानी कि इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और जी हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा ले सके। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कह रहा है कि नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई। तो नारी कब अपना समस्त मूल्य भूल गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि परतंत्र होने पर। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, पुरुषों की मान्यता है कि नारी डैश डॉट डॉट है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, आनंद की खान। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई। तो नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, जब कृषि का आविष्कार हुआ। ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, क्या दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, सिमरिया बेगूसराय बिहार में दिनकर जी का जन्म हुआ था। सिमरिया बेगूसराय यानी बिहार में हुआ था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, गांधारी कौन थी। तो गांधारी कौन थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, दुर्योधन की माँ थी। आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, क्या दिनकर किस युग के कवि थे। तो दिनकर कौन से युग के कवि थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग की। ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा आपका। ओके, अगला सवाल है, सवाल नंबर अगला है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, निबंध से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, 1952 में हुआ था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1952। अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, अर्धनारीश्वर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो कौन से कृति पर मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, संस्कृति के 4 अध्याय। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में नेक्स्ट है, कर रहा है कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है। तो किसके गुण का समन्वय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, पुरुष और नारी दोनों के। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, अथवा अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की ही आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी कृति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, रामधारी सिंह दिनकर की कृति आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है, कह रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो इनमें से कौन सी कृति लिखी हुई है रामधारी सिंह दिनकर की, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। तो इनमें से कौन सी कृति लिखी हुई नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, साकेत। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, उर्वशी। ये आपका बिल्कुल उर्वशी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, उर्वशी। अगला सवाल है, दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को। सो क्वेश्चन में नेक्स्ट है, कह रहा कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। तो कौन सी कृति लिखी गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, हारे की हरि नाम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हारे को हरि नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो इनमें से कौन सी कृति नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो किसका कल्पित रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर और पार्वती का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में नेक्स्ट करा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है किसका। तो किसका, ये कौन सी काव्य कीर्ति है, इसका राइट आंसर क्या जाए उत्तर, इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर, कुरुक्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद्र क्या थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कथाकार थे। या बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला है, अगला कह रहा है
दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के कौन से जिले में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर परन भंग। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर परन भंग। अगला सवाल है, कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर छात्र सहोदर। ये ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा छात्र सहोदर। अगला सवाल है, कह रहा है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर भावना था। क्या था? पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? भावना है। ये आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो गौतम बुद्ध और महावीर, वर्धमान महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर भिक्षुणी होने का। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर प्रेमचंद्र। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो किसने नारीत्व की साधना की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर गांधी जी ने। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पित रूप है। ये बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सकती है तो वह क्या हो जाती है? तो वह क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूठन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर परशुराम की प्रतीक्षा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर के माता पिता का नाम बताएं। तो दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर मनरूप देवी एवं रवि सिंह। ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक के बीचों बीच से, कहानी के बीच से लिया गया ये पीडीएफ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए खासतौर पर बनाया गया है ये पीडीएफ, जो बुक को पढ़ नहीं पाते हैं, पूरी कहानी को पढ़ नहीं पाती है, और बीच से जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में उनका सोल्यूशन उसको सॉल्व नहीं कर पाते, उसके लिए ज़्यादातर ये पीडीएफ बनाई गया है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आप लोग भी पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज का वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर श्यामवती देवी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पाठ में कहा गया है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है? तो ये बात किसने कहा, कौन से पाठ में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है? तो ये बात कौन से पाठ में कहा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारी तो नहीं वो क्या है? अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि किस पाठ की पंक्ति है, कौन से पाठ की पंक्ति है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? तो कौन से पाठ की पंक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर अर्धनारीश्वर पाठ की पंक्ति है। अगला सवाल है कि किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो ये तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सकती है तब वह राक्षसी हो जाती। तो ये बात किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर जी ने कहा था, रामधारी सिंह दिनकर ने। ये प्रेमचंद्र आपका नहीं होगा, ये सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि दिनकर जी ने कहा था। ओके, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रेमचंद बताया था इसका राइट आंसर, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर जी, सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि किसने कहा था नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया है, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा? तो ये बात किसने कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस रचना की पंक्ति, कौन सी रचना की ये पंक्ति है कि नारी सुगंध है, नारी पुरुष के बाह पर झूलती हुई जूही की माला है? ये बात कौन सी रचना, किस रचना की पंक्ति है ये?
तो कौन सी रचना की पंक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना की पंक्ति है ये। ओके, अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कृति कौन नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, साकेत और यशोधरा जो है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति नहीं है। ओके, इसका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियाँ कौन नहीं है, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी गद्य कृतियाँ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, आषाढ़ का एक दिन। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कौन सी पुस्तक पर मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं है। तो दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, मर्स मर मौसरिनता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है कि संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है। तो संसार में जो आज पुरुष और स्त्री जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वत्र पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री। या ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा इसका। ओके, अगला सवाल है नर और नारी के क्या काम है। तो नर और नारी का क्या काम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि नर जो है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान, और नारी का काम अछोड़ना पछोड़ना है। ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा इसका। ओके, अगला सवाल कर रहा है कामिनी तो अपने साथ डॉट 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 की शांति लाती है, खाली जगहों को भरें, यानी कि ये खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यामिनी। यानी कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है जिस पुरुष में नारी तो नहीं है वो बिल्कुल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, वो अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारी तो नहीं है वो क्या है, अपूर्ण है। आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके जी हाँ, इस तरह से मैंने लेसन नंबर 4 के VVIP क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, हिंदी का हो, उर्दू का हो, किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर आप इसी हिंदी के चैप्टर नंबर 5 लेना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।